हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस ये दोनों फील्ड में से कौन सी फील्ड ऐसी है जो 2026 में आपको ज़्यादा कमा के देगी। मैं हूँ डॉक्टर अंकिता। मैंने मेरी डॉक्टरल डिग्री की है मशीन लर्निंग में और मुझे 12+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, आउट ऑफ विच लास्ट के 7 साल जो है आई एम डूइंग रिसर्च इन द AI/ML फील्ड। तो बिफोर वी गेट इनटू कि डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट इसमें से कौन सा ज़्यादा पे करेगा, उससे पहले हम समझते कि ये दोनों फील्ड्स एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद डेटा एनालिस्ट फील्ड। ओके, डेटा एनालिस्ट फील्ड क्या होती है? डेटा एनालिस्ट फील्ड जो होती है वो प्रेजेंट और पास्ट के बारे में बातें करती है। तो जब मैं बोलूँ प्रेजेंट और पास्ट के बारे में बातें करती है, इसका मतलब है कि ये पास्ट डेटा उठाएंगे। इमेजिन कीजिए कि आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सेल क्यों गिर रहा है। तो अगर आपने आपकी कंपनी में एक डेटा एनालिस्ट हायर किया है तो वो क्या करेगा? पास्ट का डेटा उठाएगा और एनालाइज करेगा कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सेल क्यों गिर रहा है। Is it because the demand is changing, the public demand is changing, or is it because कि वो particular product जो है वो सारे लोगों की नीड्स को केटर नहीं कर पा रहा है। तो ये सब जवाब ढूंढने का काम किसका होता है? डेटा एनालिस्ट का। तो वो पास्ट डेटा को स्टडी करके प्रेजेंट में क्या चेंज करना चाहिए ये बताता है। अब बात करते हैं डेटा साइंटिस्ट के बारे में। तो डेटा साइंटिस्ट जो है वो तीनों के बारे में बात करता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब आप बोलोगे कि कैसे फ्यूचर कैसे? तो फ्यूचर ऐसे कि आपके कंपनी का जो ज्योतिष होता है। अब इमेजिन कीजिए कि आपकी वो सेम कंपनी है, ठीक है, आपको पता चला कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल कम हो रही है, पर अगर आपको ये पहले से पता होता कि इस प्रोडक्ट की सेल कम होने वाली है तो आप वो प्रोडक्ट बनाते ही नहीं ना। तो ये जो प्रेडिक्ट करने का काम है, ज्योतिषी का काम है, वो आपकी कंपनी में कौन करता है? एक डेटा साइंटिस्ट करता है। अब इसमें से कॉम्प्लिकेटेड काम कौन सा है? डेटा एनालिस्ट का काम कॉम्प्लिकेटेड है कि डेटा साइंटिस्ट का काम कॉम्प्लिकेटेड है? तो ऑब्वियसली डेटा साइंटिस्ट का काम कॉम्प्लिकेटेड है। तो बिफोर वी गेट इनटू पेमेंट, ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो इस पॉइंट पे कि कौन सी फील्ड ज्यादा पे करेगी। बट बिफोर वी गेट इनटू दैट, लेट अस डिस्कस सम मोर थिंग्स कि अगर डेटा एनालिस्ट आपको बनना है तो आपको क्या क्या स्किल्स सीखनी पड़ेगी। तो सबसे पहली जो स्किल आपको सीखनी पड़ेगी वो है एडवांस्ड एक्सेल। अब एडवांस्ड एक्सेल क्यों? जो मैंने क्वेश्चन बताया आपको कि एक प्रोडक्ट का सेल कम हो रहा है तो आपको पास्ट डेटा एनालाइज करना पड़ेगा। ये पास्ट डेटा एनालाइज करने के लिए आप क्या यूज करोगे? एडवांस्ड एक्सेल। उसके बाद आपको सीखना पड़ेगा SQL। अब SQL क्यों सीखना है? SQL का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब ये क्यों सीखना है? क्योंकि इमेजिन कीजिए कि एज अ डेटा एनालिस्ट आप किसी बड़े कंपनी में जा रहे हो काम करने के लिए। तो ये बड़े कंपनी का डेटा जो है वो डेटा बेस में स्टोर्ड रहेगा, एक्सेल शीट में नहीं स्टोर्ड रहेगा। तो वो डेटाबेस से डेटा निकालना और फिर उसे एनालाइज करना, ये आपका काम रहेगा। तो जो डेटा निकालने का काम है वो आपको सीखना पड़ेगा, उसी का मतलब होता है SQL। अब SQL सीख लिया आपने। SQL के बाद आपको डैशबोर्डिंग टूल सीखने पड़ेंगे, जैसे कि पावर BI, टैबलू। अब ये डैशबोर्डिंग क्या होता है? तो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि एक प्रोडक्ट की सेल क्यों कम हो रही है। तो प्रोडक्ट की सेल क्यों कम हो रही है उसका आपको आंसर मिल गया। तो आप उसको दर्शाओगे ना, उसको प्रेजेंट करोगे। तो कैसे प्रेजेंट करोगे उसको? इन द फॉर्म ऑफ डैशबोर्ड, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स।
तो जब आप क्रिकेट मैच देखते हो तो क्रिकेट मैच के जो रिजल्ट्स होते हैं वो नंबर्स के फॉर्म में कम होते हैं और ग्राफ के फॉर्म में ज़्यादा होते हैं। तो सिमिलरली आप जब कुछ इंसाइट निकालोगे एज ए डेटा एनालिस्ट, आपको ग्राफ के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो वो रिप्रेजेंटेशन सीखना कैसे है, पावर बीआई और टैबलो। उसके बाद इमेजिन कीजिए कि आप ऐसे कंपनी के लिए काम कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा डेटा जनरेट कर रहा है। तो इमेजिन कीजिए कि जो डेटा जनरेट हो रहा है वो 10 से 15 लाख रोज से ज़्यादा है। 10 से 15 लाख रोज से ज़्यादा है। तो तभी आपका एडवांस्ड एक्सेल काम नहीं आएगा, आपको और कुछ एडवांस सीखना पड़ेगा विच इज कॉल्ड एज पाइथन। और इन सबको जोड़ने वाली एक स्किल है, वो है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अब ये मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स क्यों सीखना है? ताकि आपको पता चले कि अगर कुछ नंबर्स आ रहे हैं तो वो नंबर्स के पीछे का मीनिंग क्या है। सो दीज आर द स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेटा साइंटिस्ट। ओके, तो डेटा साइंटिस्ट की फील्ड में क्या सीखना है आपको? डेटा साइंटिस्ट की फील्ड में सबसे पहले आपको मैथ एंड स्टैट्स सीखना है। अब आप बोलोगे मैथ एंड स्टैट्स तो यहाँ पे भी है, मैथ एंड स्टैट्स यहाँ पे भी है, पर यहाँ वाला मैथ एंड स्टैट्स जो है वो थोड़ा एडवांस्ड है एज कंपेयर टू दिस। उसके बाद आपको यहाँ पे सीखना है पाइथन। यहाँ पे पाइथन सीखना अनिवार्य है। यहाँ पे डेटा एनालिसिस में पाइथन सीखना इज ऑप्शनल, क्योंकि अगर मैं सपोज जॉब डिस्क्रिप्शंस की बात करती हूँ, जॉब डिस्क्रिप्शन यानी कि जेडी, अगर मैं 100 जेडी देखती हूँ डेटा एनालिस्ट के, तो 100 में से 60 ऐसे होते हैं जिनको पाइथन की ज़रूरत नहीं है और 40 ऐसे होते हैं जिनको पाइथन चाहिए। तो यहाँ पे पाइथन सीखना इज ऑप्शनल। बट अगर आप अगर आप डेटा साइंटिस्ट की फील्ड में जाना चाह रहे हो तो पाइथन सीखना अनिवार्य है। उसके बाद आपको एसक्यूएल सीखना पड़ेगा। अगेन दिस विल बी अ लिटिल बेसिक एसक्यूएल, हियर यू विल रिक्वायर अ लिटिल एडवांस्ड एसक्यूएल। उसके बाद आपको मशीन लर्निंग नामक एक चीज़ सीखनी पड़ेगी। अब ये मशीन लर्निंग क्या होता है? मशीन लर्निंग का मतलब होता है कि आप मशीन को सिखा रहे हो कि सोचना कैसे, मशीन को सिखा रहे हो आपकी सोचना कैसे। तो एक एग्जांपल देती हूँ मैं। जब एक छोटा बच्चा होता है तो आप छोटे बच्चे को सिखाते हो ना कि भाई ये कैट है, ये डॉग है। फिर नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे? आपने दिखा दिया, आपने एक डॉग दिखाया और बच्चे को बोला कि भाई ये डॉग है। आपने कैट दिखाई, बच्चे को बोला कि भाई ये कैट है। फिर अगली बार आप पूछोगे, जब एक डॉग सामने आएगा तो आप बच्चे को पूछोगे कि भाई ये क्या है, और बच्चा सही बताएगा। कैट सामने आई, बच्चे को पूछोगे कि ये क्या है, बच्चा सही बताएगा। सिमिलरली जब आप मशीन को ये चीज़ सिखाते हो उसे कहते हैं मशीन लर्निंग। और जो मैंने ये फ्यूचर प्रेडिक्शन की बात की थी कि एक डेटा साइंटिस्ट क्या करता है, फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है, तो ये फ्यूचर प्रेडिक्शन कैसे करता है? मशीन लर्निंग की मदद से करता है। ठीक है, मशीन लर्निंग के बाद आपको कुछ सीखना पड़ेगा, डीप लर्निंग। अब डीप लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग इमेजिन कीजिए कि आप एक बच्चे को सिखा रहे हो, डीप लर्निंग आप हजारों बच्चों को साथ में सिखा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज डीप लर्निंग। फिर इन मॉडल्स को, ये जो आप मशीन लर्निंग मॉडल, डीप लर्निंग मॉडल जो बनाओगे, उन्हें डिप्लॉय कैसे करते हैं? डिप्लॉय करने का मतलब होता है कि आपने सपोज एक प्रेडिक्शन मॉडल बना दिया। अब ये प्रेडिक्शन मॉडल सामने एक कंपनी यूज़ तो करेगी ना, तो कैसे यूज़ करेगी? जब आप उसको वेबसाइट पे डालोगे, जब आप उसको क्लाउड पे डालोगे। अब क्लाउड पे डालना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इतने सारे जो प्रोसेसिंग होते हैं वो कंप्यूटर पे नहीं हो सकते, वो क्लाउड पे हो सकते हैं। तो आपको ये क्लाउड पे डालने आना चाहिए, वेबसाइट पे इसको कैसे डिप्लॉय करते हैं ये सब आना चाहिए। तो ये सब आपको सीखना है। अब सवाल उठता है कि किसको कौन से फील्ड में जाना चाहिए। बिफोर आई टॉक अबाउट सैलरी, आई टॉक कि किसको कौन से फील्ड में जाना चाहिए। अगर आप नॉन टेक फील्ड से आते हो, ठीक है, अगर आप नॉन टेक्निकल फील्ड से आते हो और फिर भी आपको अगर एआई के फील्ड में एंट्री लेनी है, तो एज अ डेटा एनालिस्ट आप ये इजी एंट्री ले सकते हो।
और अगर आप ऑलरेडी टेक्निकल फील्ड में हो या फिर अगर आप टेक्निकल फील्ड में ना होते हुए आपको मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और आप थोड़ी बहुत ज़्यादा मेहनत कर पाओगे, देन यू शुड गेट इनटू द डेटा साइंस फील्ड डायरेक्टली। अब बात करते हैं सैलरी की, ठीक है। तो सैलरी की जब हम बात करें तो बेशक डेटा साइंटिस्ट जो है वो ज़्यादा कमाते हैं। अब अगर डेटा एनालिस्ट के फील्ड में आप गए तो स्टार्टिंग सैलरी जो होती है वो 4 to 8 LPA होती है, साल के 4 से 8 लाख, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू परफॉर्म इन द इंटरव्यू, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितनी बड़ी कंपनी में अप्लाई करते हो। 4 से 8 लाख की सैलरी होती है स्टार्टिंग सैलरी। अगर आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो तो 8 to 15 LPA, और अगर आप सीनियर हो या फिर आप बहुत ही बड़ी कंपनी में हो तो 25 LPA तक, या 25 LPA प्लस भी मैंने बहुत सारों को देखा है जिनको मिल रही है एज अ सीनियर डेटा एनालिस्ट सैलरी। उसके बाद अगर डेटा साइंटिस्ट की बात करें तो इनकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 8 से 15 लाख। अगर एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल है कोई तो उनकी सैलरी होती है 15 से 30 लाख, और अगर बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है तो 40 LPA प्लस ये सैलरी होती है डेटा साइंटिस्ट की। अब अगर आप एज अ डेटा एनालिस्ट एंटर कर गए तो व्हाट आर द स्कोप बियॉन्ड दिस। तो स्कोप ऐसा है कि डेटा एनालिस्ट में एंट्री करने के बाद आप ये वाला रूट तय कर लो, मतलब आप मशीन लर्निंग सीख लो, डीप लर्निंग सीख लो, एंड यू गेट इनटू द डेटा साइंटिस्ट फील्ड। और दूसरा रास्ता ये है कि आप थोड़ा क्लाउड के बारे में सीख लो एंड यू बिकम अ डेटा इंजीनियर। अब ये जो डेटा इंजीनियर का रोल है ये डायरेक्टली फ्रेशर को नहीं मिलता है। तो जनरली जो कंपनी में डेटा इंजीनियर्स काम करते हैं वो पहले एज अ डेटा एनालिस्ट काम कर चुके होते हैं, क्योंकि जो डेटा इंजीनियर का काम होता है वो बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है। अब क्योंकि हम इसकी बात कर ही रहे हैं तो लेट मी शो यू कि ये डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट क्या काम करते हैं। तो उसके लिए हमें एक डेटा पाइपलाइन समझनी पड़ेगी। डेटा पाइपलाइन, अब ये डेटा पाइपलाइन होती क्या है। तो सबसे पहले किसी भी कंपनी में डेटा कलेक्ट होता है। जब डेटा कलेक्ट होता है, डेटा कलेक्ट होके जब आता है तो वो डेटा हमेशा क्लीन नहीं होता है। तो अगला काम होता है डेटा क्लीनिंग का। डेटा क्लीनिंग के बाद इस पे थोड़ा सा एनालिसिस होता है कि डेटा में क्या नंबर्स है, मीन क्या है, मीडियन क्या है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगेगा। डेटा को एक्सप्लोर किया जाएगा। डेटा को एक्सप्लोर करने के बाद फीचर इंजीनियरिंग होती है। अब ये फीचर इंजीनियरिंग क्या होती है कि हर डेटा सेट में कुछ फीचर्स होते हैं, उसमें से कौन से फीचर इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं इंपॉर्टेंट है, इसे फीचर इंजीनियरिंग कहा जाता है। उसके बाद मॉडल बिल्डिंग होता है। मॉडल बिल्डिंग का मतलब होता है आइदर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स या डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स लगते हैं। उसके बाद उसे डिप्लॉय किया जाता है। तो ये सारे स्टेप्स हैं। अब कौन से स्टेप पे कौन काम करता है। ये जो डेटा कलेक्शन का काम होता है, डेटा कलेक्शन का काम उसे ETL कहा जाता है, और ये ETL कौन करता है, एक डेटा इंजीनियर करता है। उसके बाद डेटा क्लीनिंग से लेके एनालिसिस तक ये काम डेटा एनालिस्ट करता है, और बहुत सारे केसेस में ये पूरा काम जो है वो डेटा साइंटिस्ट करते हैं। पर ये पूरी पाइपलाइन अच्छे से क्लाउड पे चल रही है कि नहीं, वो काम भी डेटा इंजीनियर का है। और क्योंकि डेटा इंजीनियर का काम जो है वो बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, इसलिए जनरली फ्रेशर्स को
डेटा इंजीनियर का जॉब नहीं मिलता है। जो बंदा जिसने ऑलरेडी एज अ डेटा एनालिस्ट काम किया है उनको ही आगे जाके प्रमोशन मिलता है एज अ डेटा इंजीनियर, अगर वो क्लाउड के बारे में सीख लेते हैं तो दिस इज़ द डेटा पाइपलाइन, दीज आर द रोल्स। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कौन सा रोल में कितनी कमाई हो सकती है। तो अगर आप नॉन टेक्निकल फील्ड से हो और आपको इनिशियल फेज में इतनी पढ़ाई नहीं करनी है, आपको लगता है कि आपका मैथ्स इतना स्ट्रांग नहीं है, तो यू कैन एंटर विथ अ डेटा एनालिस्ट फील्ड। और अगर आपको लग रहा है कि आपका मैथ्स अच्छा खासा है एंड यू आर रेडी टू पुट इन दैट मच एफर्ट, तो यू शुड गो फॉर द डेटा साइंस फील्ड। एंड बिकॉज ऑफ एआई, तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि एआई के वजह से क्या ये फील्ड्स पे इफेक्ट होगा। तो देखिए, एआई का बैकबोन, एआई कैसे चल रहा है, एआई का बैकबोन ही डेटा है। और जब डेटा एआई के पास जाता है, वो क्लीन अगर नहीं रहेगा तो एआई भी कुछ काम नहीं कर पाएगा। तो एज द एआई, मतलब एआई जैसे डेवलप हो रहा है, वैसे डेटा एनालिस्ट का जो रोल है वो भी डेवलप हो रहा है, वो थोड़ा सा इवॉल्व होगा। ऐसा नहीं है कि डेटा एनालिस्ट के जॉब्स चले जाएंगे, इट विल इवॉल्व। ओके, सो अगर आपको इंटरेस्ट है ये कोर्सेस परस्यू करने में, तो आई विल सजेस्ट सम कोर्सेज टू यू। तो करियर 247 का डेटा एनालिटिक्स कोर्स जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ये कोर्स का फायदा क्या है? ये कोर्स का फायदा ये है कि इट इज़ अ ट्रिपल सर्टिफाइड कोर्स। इसका मतलब है कि आपको IBM का सर्टिफिकेट मिलेगा, NASSCOM का सर्टिफिकेट मिलेगा और करियर 247 का सर्टिफिकेट मिलेगा। अब ये सर्टिफिकेट मिलना क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपके CV में ब्रांड नेम्स ऐड होते हैं। तो ये जो डेटा एनालिस्ट का रोल है, इवन दो इसकी डिमांड ज़्यादा है, पर जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं वो भी ज़्यादा है। तो आपकी प्रोफाइल जो है वो इतने सारे लोगों में स्टैंड आउट होनी चाहिए। और ये स्टैंड आउट कब होगी? जब आपके CV में ब्रांड नेम्स होंगे, अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे। तो ये अच्छे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ये बनवाए जाते हैं आपको इस कोर्स में, 6+ इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स। IBM क्यूरेटेड बेनिफिट्स, आपको IBM के फैकल्टीज भी आएंगे सिखाने को, और अलग से इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होंगे जो आपके क्लासेस लेंगे। उसके बाद 290 आवर्स ऑफ इंडस्ट्री फर्स्ट ट्रेनिंग, मतलब जैसे इंडस्ट्री में ट्रेनिंग लगती है वैसी ही ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। उसके अलावा आपके मॉक इंटरव्यूज लिए जाएंगे यहाँ पे। मॉक इंटरव्यूज के अलावा ये जो फील्ड है, डेटा एनालिटिक्स की जो फील्ड है, उसमें आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये कम्युनिकेशन के क्लासेस आपके होंगे, एप्टीट्यूड के क्लासेस आपके होंगे। उसके अलावा रेगुलर सेशंस जो होते हैं, उसके अलावा आपके हैंड्स ऑन सेशंस होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट डेटा एनालिटिक्स। सिमिलरली इन डेटा साइंस ऑल्सो यू विल गेट ट्रिपल सर्टिफाइड। डेटा साइंस की जो फील्ड है, उस जो कोर्स है, उसमें भी आपको ट्रिपल सर्टिफिकेशन मिलेगा, IBM, NASSCOM और करियर 247 का। सिमिलर फीचर्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आपको सिखाने आएंगे, आप इंडस्ट्री बेस्ड प्रोजेक्ट्स बनाओगे, आपके मॉक इंटरव्यूज होंगे। उसके अलावा कम्युनिकेशन के क्लासेस होंगे, एप्टीट्यूड के क्लासेस होंगे। अगर आपको इंटरेस्ट है इन कोर्सेज में, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इनकी लिंक मिल जाएगी। अगर आप AM10 कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आई एम श्योर आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो पक्का इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल डालिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।